आज इस बहुचर्चित मर्डर केस में 3 बड़ा घटनाक्रम और अब तक पहला 2020 की महाराष्ट्र पुलिस को लिखी श्रद्धा की एक चिट्ठी सामने आ चुकी है, जिसमें श्रद्धा ने आफताब की जान का खतरा बताया था उससे। और दूसरा खुलासा यह कि श्रद्धा का अपने दोस्त के साथ आखिरी इंस्टाग्राम चैट भी सामने आ गया है, जिसमें वो कोई न्यूज देने वाली थी लेकिन वो न्यूज दे नहीं पाई। और तीसरा बड़ा खुलासा, आज तक के पास पॉलीग्राफी टेस्ट में आफताब से पूछे गए सवाल की सूची भी है। तो हम इस बुलेटिन में इन तीनों घटनाक्रम पर चर्चा करेंगे और शुरुआत श्रद्धा की चिट्ठी के साथ ही कर देते हैं। देखिए, नजर डालिए श्रद्धा मर्डर केस में 3 बड़ा खुलासा। कौन कौन सा? पहला बड़ा खुलासा ये, श्रद्धा की 2 साल पुरानी चिट्ठी मिल गई है। और अब आपको बताएं दूसरा बड़ा खुलासा ये कि श्रद्धा का इंस्टाग्राम चैट भी सामने आ चुका है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। और तीसरी बड़ी बात, तीसरा खुलासा, आफताब से 12 सवाल उसने किए थे, डायरी में इसका जिक्र भी है। सबसे बड़ी बात यही है। और अब आपको बता दें, क्योंकि ये खुलासे हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन अब चिट्ठी में क्या कुछ मेंशन है ये भी नजर डालिए। इंग्लिश में, अंग्रेजी में ये चिट्ठी है और पुलिस को भी लिखी हुई है, टू द पुलिस। और ये आपको बता दें, वसई, मैं श्रद्धा वालकर, उम्र 25 साल, आफताब पूनावाला के बारे में रिपोर्ट करना चाहती हूं। यानी कि पुलिस के पास ये लिखा हुआ है। देखिए, आफताब मेरे साथ मारपीट और गाली गलौज करता रहता है, उसने पहले जिक्र किया है। यानी कि ये सब कुछ अब सामने आ रहा है एक एक करके, जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ रही है, खुलासे हो रहे हैं। आज उसने गला घोटकर मुझे जान से मारने की कोशिश की है, ये पूरा सब कुछ उसमें मेंशन है, जिक्र है श्रद्धा वालकर की तरफ से। और वो टुकड़े टुकड़े कर मेरी जान लेने की धमकी देता है, ब्लैकमेल करता है, जिसकी चर्चा आज सभी कर रहे हैं, मीडिया कर रही है, पुलिस वाले कर रहे हैं। उसकी चर्चा, उसका जिक्र आफताब के बारे में श्रद्धा ने पहले ही कर दिया। लिखा हुआ है साफ तौर पर, पढ़ लीजिए। मेरे साथ मारपीट के 6 महीने हो चुके हैं। पुलिस के पास जाने में, अब देखिए, उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी है, ये बोल्ड लेटर्स में पूरी तरह से लिखा हुआ है। उसके माता पिता को पता है कि वो मुझे मारना चाहता है और उसने मेरी जान लेने की कोशिश की है। ये श्रद्धा ने चिट्ठी में मेंशन किया और चिट्ठी भी आपको हम रख रहे हैं, यहां पर दिखा रहे हैं। अंग्रेजी में चिट्ठी है, लिखा हुआ है साफ तौर पर, टू द पुलिस। और आपको यह भी बता दें कि जो एक्सक्लूसिव तौर पर आज तक आप सभी दर्शकों को दिखा रहा है, क्योंकि सच हो गया श्रद्धा का वो डर, श्रद्धा की वो चिट्ठी, आपको हम एक्सक्लूसिव तौर पर ये दिखा रहे हैं। उन्हें ये पता है क्या क्या लिखा है, पढ़कर बता रहे हैं बकायदा। फिर से एक बार पढ़िए। अब तक मैं उसके साथ रही क्योंकि ऐसा लग रहा था कि हम कभी भी जल्द शादी करने वाले हैं। शादी की बात है। अब उसके बाद इसमें उसके परिवार का भी आशीर्वाद शामिल था। अब मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। सब कुछ दूध का दूध, पानी का पानी। श्रद्धा वालकर की चिट्ठी आफताब के खिलाफ, पुलिस के नाम। देखिए, मैं श्रद्धा विकास वालकर, उम्र 25 साल, आफताब अमीन पूनावाला, उम्र 26 साल के बारे में रिपोर्ट करना चाहती हूँ। आफताब मेरे साथ मारपीट और गाली गलौज करता है। आज उसने गला घोंटकर मुझे जान से मारने की कोशिश की। वो टुकड़े टुकड़े कर मेरी जान लेने की धमकी देता है और ब्लैकमेल करता है। मेरे साथ उसकी मारपीट के 6 महीने हो गए हैं। पुलिस के पास जाने का मुझ में साहस नहीं, क्योंकि उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। उसके माता पिता को पता है कि वो मुझे मारता है और उसने मेरी जान लेने की भी कोशिश की है। उन्हें ये पता है कि हम साथ रहते हैं, वो वीकेंड में आते हैं। अब तक मैं उसके साथ रही क्योंकि ऐसा लग रहा था कि हम कभी भी जल्द शादी करने वाले हैं, लेकिन अब मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। इसलिए अगर मुझे कोई भी शारीरिक हानि होती है तो माना जाए कि ये उसी ने किया है, क्योंकि वो जान से मारने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहा है। उसने कहा है मुझे जहाँ भी देखेगा मुझे नुकसान पहुँचाएगा। और देखिए, आपको बता दें, इस वक्त हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इस वक्त तेजश्री हमें ज्वाइन कर रही हैं, साथ ही हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही वरुण सिन्हा भी जुड़े हुए हैं। तेजश्री का पहले हम रुक कर लेते हैं, दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। तेजश्री, किस तरह से खुलासे हो रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे जांच ये आगे बढ़ रही है, बड़े बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। अब तो ये चिट्ठी भी साबित करती है कि उसने बहुत कुछ अंदेशा पहले ही प्रकट कर दिया था, जाहिर कर दिया था, पुलिस के नाम चिट्ठी भी थी।
जी बिल्कुल आशुतोष, जैसे जैसे दिन बीते जा रहे हैं वैसे वैसे एविडेंसेस के पास, सबूतों के करीब पुलिस जो है वो पहुंचते जा रही है। आपने बताया 3 बड़े खुलासे हुए, उसमें से दूसरा सबसे बड़ा जो खुलासा है वो आज तक के पास एक्सक्लूसिव चैट का है कि किस तरह से आफ्ताब के जरिए आफ्ताब ने जो क्या ऐसा किया होगा कि उसने श्रद्धा ने अपने दोस्त को ऐसा लिखा कि आई हैव सम न्यूज। श्रद्धा ने 18 मई को अपनी मौत से पहले अपने दोस्त को लिखा था कि आई हैव सम न्यूज, लेकिन वो न्यूज क्या थी, किस बात की खबर देना चाहती थी वो अपने दोस्त को? क्या वो ये बताना चाहती थी कि आफ्ताब उसे परेशान कर रहा है, या वो ये बताना चाहती थी कि वो पुलिस के पास जाना चाह रही है, या वो ये बताना चाह रही थी कि कुछ उसे गलत लग रहा है या उस दिन कुछ गलत हो सकता है? क्योंकि यदि हम लाइन ऑफ इवेंट्स देखें, टाइमलाइन देखें, तो ये सारी सोची समझी साजिश प्रतीत होती है। हालांकि आफ्ताब ने ये कहा कि हीट ऑफ द मोमेंट के चलते ये हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है आशुतोष कि यदि हीट ऑफ द मोमेंट के तहत हुआ तो उसने फिर आरी पहले क्यों खरीदी? उसने रेफ्रिजरेटर। हम वरुण सिन्हा का रुख कर लेते हैं, जहां ये जांच फॉरेंसिक लैब में चल रही है। फैसल के बाहर मौजूद है हमारे सहयोगी वरुण सिन्हा। वरुण, आपके पास क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस वक्त? देखिए, कल आफ्ताब का जो पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ उसमें करीब 18 सवाल पूछे गए और हमारे पास वो 18 तमाम सवाल हैं जिसमें ये पूछा गया कि आखिर आफ्ताब ने मर्डर क्या प्लान किया था, जो सर्कमस्टेंसेस बने उसके बाद सबूत मिटाने के लिए आफ्ताब ने किस तरीके से हालात बनाए और अभी के हालात में वो पुलिस को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा। ये तमाम ऐसे क्वेश्चन थे जिसके जवाब कल आफ्ताब ने दिए थे। आज भी आफ्ताब यहाँ पर पहुंचेगा। करीब 4 से 5 घंटे जो है वो पॉलीग्राफ टेस्ट में कुछ सवालों को रिपीट किया जाएगा, कुछ नए सवालों को जो है इसमें जोड़ा जाएगा और निश्चित तौर पे क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में ये जरूरी है क्योंकि बहुत सारी चीजें मिसिंग है आशुतोष, और ऐसे में उन तमाम मिसिंग चीजों को जोड़ना, साक्ष्यों को जोड़ना, तथ्यों को जोड़ना, उसके बाद ये तमाम सर्कमस्टेंसेस बताएंगे कि आखिर पॉलीग्राफ टेस्ट में और नार्को में जो भी चीजें निकल के आ रही हैं वो निश्चित तौर पे इन्वेस्टिगेशन ठीक है। आप नजर बनाकर रखें, जल्दी से एक हम और अपडेट दर्शकों को दे देते हैं। हम रुक कर लेते हैं हिमांशु मिश्रा का। हिमांशु हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं और ये आप सभी को स्क्रीन पर हम मैसेज भी दिखा रहे हैं। श्रद्धा को एक और मैसेज आया, किस तरह से 24 सितंबर शाम 4:15 पर दोस्त लिखा जाता है, क्या तुम सुरक्षित हो, कौन लिख रहा है, सब कुछ हम आपको डिटेल देंगे। देखिए लिखा हुआ है संदेश तो पढ़ा, जवाब नहीं दिया गया। इसमें मतलब पढ़ लिया गया, सीन है लेकिन जवाब नहीं दिया गया। ये बड़ी खबर है। हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, आपको अभी क्या जानकारी मिल पा रही है, किस तरह से कड़ियां जुड़ रही है, जांच की दिशा किस तरफ आगे बढ़ रही है? देखिए, दिल्ली पुलिस की टीमें जहां जहां पर दिल्ली से बाहर गई थी 5 जगहों पर, उन सभी की जो एविडेंसेस मिले थे उनको कलेक्ट करके उन कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस अलग, जो टेक्निकल एविडेंस है वो अलग, और जो बरामदगी दिल्ली पुलिस कर रही है। अब इसमें जो कड़ियां मिसिंग हैं, जो पॉलीग्राफी टेस्ट हो रहा है उसके जरिए ही पुलिस उन टूटी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करेगी, क्योंकि पुलिस अभी तक जो बरामद नहीं कर पाई और अलाय कत्ल, उन सारी चीजों को बरामद करने के लिए पुलिस को उम्मीद है कि पॉलीग्राफी टेस्ट। चलिए हिमांशु, आप नजर बनाकर रखें। बहरहाल आप तीनों सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाकर रखें। दर्शकों को लगातार हम जानकारी साझा कर रहे हैं